Good morning students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So today's our topic is writing numbers in column. It means कि हमें numbers दिए होंगे, हमें उसे column में लिखकर फिर उसको subtraction करना होगा. So for example, we taking a numbers 59 and 31. 59 and 31. Firstly we write in a column. हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? कॉलम में लिखेंगे. 59, 31. 9 minus 1. 9 में से हम -1 करेंगे. 9 minus 1 is 8. हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वंस प्लेस से स्टार्ट करना है एंड देन हमें टेंस प्लेस पे करना है. 9 minus 1 is 8 and 5 minus 3 is 2. आंसर इज 22. तो अब हमने एक बिगर नंबर को हम क्या कहते हैं? बिगर नंबर मीनूएंड. ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है. बिगर नंबर इज मीनूएंड, स्मॉलर नंबर इज सबट्राहेंड and answer is called difference. The answer is called difference. आंसर को हम क्या कहते हैं? डिफरेंस. जब भी हमें कॉलम में लिखना होता है देन हम 59 जो बिगर नंबर है उसको पहले लिखते हैं, स्मॉलर नंबर को बाद में लिखेंगे एंड देन हमारा आंसर है. बिगर नंबर को हम मीनूएंड कहते हैं, सबट्राहेंड हम स्मॉलर नंबर को कहते हैं एंड द डिफरेंस जो होता है वो हमारा आंसर होता है. क्लियर है आपको? टेकिंग अनदर नंबर्स. For example, number is 88 and number is 64. Then firstly we write in a column. Number is 88. 88 is bigger and 64 is smaller. So we write here bigger number. 88 is bigger and smaller number is 64. Then minus bigger number is called minuend. Bigger number is called minuend and smaller number is called subtrahend. And thus we start from ones place. 8 minus 4 is 4 and 8 minus 6 is 2. So answer is 24. We call it is difference. डिफरेंस. हम आंसर को क्या कहते हैं? डिफरेंस. बिगर नंबर इज मीनूएंड, स्मॉलर नंबर इज सबट्राहेंड एंड आंसर इज डिफरेंट. और जब भी हमें ऐसे दिया होगा तो हम कॉलम में लिखने के लिए बिगर नंबर को पहले लिखेंगे एंड स्मॉलर नंबर को बाद में लिखेंगे. ये हमें देखना है कि बिगर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है. ये हमें कॉलम में लिखने के लिए अच्छे से ध्यान रखना है. Next topic is subtraction of two-digit numbers with regrouping. Next topic is subtraction of two-digit number. Subtraction of two-digit number subtraction of two-digit numbers with regrouping. With regrouping. regrouping पता है जैसे आपने पहले एडिशन में किया था regrouping, वैसे ही अब subtraction में regrouping करना है. क्लियर है? For example, I am taking number 35 I am
taking number 35 and 72. I'm taking number 35 and 72. So firstly we write in tens and ones. 35. Firstly we take bigger number 72. We write here 7 tens and 7 tens and 2 ones. हम ऐसे ही लिखते हैं ना रीग्रुपिंग में। रीग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, पहले टेंस और वंस में चेंज करते हैं। तो हमारा बिगर नंबर कौन सा है, पहले हम उसको करेंगे, देन हम स्मॉलर नंबर को करेंगे। तो स्मॉलर नंबर इज 35, 3 टेंस, टेंस प्लेस पे 3 है, 5 वंस प्लेस पे है, 3 टेंस प्लस 5 वंस। क्लियर है। 72, 7 टेंस प्लेस पे 7 है और वंस प्लेस पे 2 है, 3 टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे 5 है। पहले हम इसको टेंस और वंस में लिखेंगे, देन हम इनको रीग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। तो रीग्रुपिंग कैसे करते हैं, पहले आप ये अच्छे से नोट करो कि सबसे पहले हम रीग्रुपिंग के लिए टेंस और वंस में लिखते हैं। So 7 tens plus 2 ones, 3 tens plus 5 ones. So अब हमको इसमें से क्या करना है, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, सब्ट्रैक्शन, माइनस करना है। तो हम इसको कैसे माइनस करेंगे, फर्स्टली हम वंस प्लेस से माइनस करते हैं। अगर हम वंस प्लेस से करेंगे तो 2 वंस और यहाँ पर क्या है 5 वन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रीग्रुपिंग, क्योंकि अब हम 2 में से 5 तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम इसको रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, हमारे पास नंबर है 72 एंड 35। अब हम इसको रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, रीग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले हम वंस प्लेस को देखेंगे। अगर हमारे पास ये 2 वंस है और यहाँ पर 5 है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, 72 को हम चेंज करेंगे 6 टेंस प्लस 1 10 प्लस प्लस 1 10 एंड 2 110 प्लस 2 वंस। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 टेंस। अब हमें वंस ज्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पर 5 है और हमारे पास 2 है, तो हम 110 को कर देंगे 10 वंस प्लस 2 वंस। अब हमारे पास ये क्या हो गया, 6 टेंस प्लस 12 वंस। इसको अच्छे से देखेंगे बेटा, जब हमारे पास ये है इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, 6 टेंस प्लस 110 प्लस 210 यानी कि 72 हो गया। देन 72 के लिए 6 टेंस प्लस 10 वंस, हमने 110 को 10 वंस बना दिया। देन यहाँ पे 2 वंस है, तो हमारे पास अब टोटल कितने हो गए, 12 वंस। अब हमारा 12 वंस 5 वंस से तो बड़ा हो गया ना, तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, 12 वंस। नेक्स्ट स्टेप, 12 वंस हो गया अब। सो नेक्स्ट स्टेप इज 12 वंस माइनस 5 वंस। अब हमारे पास 12 वंस हो गया था और उसमें से हम ये 5 वंस माइनस कर सकते हैं, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7 वंस। कि हमने 12 में से 5 वंस माइनस कर दिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7। यानी कि हमारे एक कॉलम में आंसर क्या गया, नंबर है हमारे 72, 35, टेंस, वंस, इस तरह से लिखते हैं। तो हमारा एक कॉलम में आंसर क्या आ गया, यहाँ पर ये 12 हो गया, हमने यहाँ से ले लिया था 1, तो 12 माइनस 5 इज 7। तो एक कॉलम 1 प्लेस के कॉलम में हमारे पास 7 आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारे पास टेंस कितने होते, 6 टेंस। एक हमारे पास था ना 6 टेंस, 6 टेंस माइनस
6 टेंस माइनस 3 टेंस, क्योंकि हमने ये वाला चेंज कर दिया था 6 टेंस में से, तो यहाँ पर हम लेंगे 6 टेंस और ये हमारा 3 ऐसे का ऐसे था, तो हम 6 टेन माइनस 3, तो हमारे पास आएगा 3 टेंस। क्योंकि अब हमारा ये 7 कट हुआ था, ये क्या हो गया था 6, और यहाँ पर हमने ले लिया था 12 5, तो 6 माइनस 3 इज 3, तो हमारा आंसर क्या था हमारा 37। तो हमारा आंसर क्या आया 37। आंसर में क्या 3 टेंस प्लस 7 वंस। अच्छे से समझेंगे इसको। मैं एक बार आपको अच्छे से और समझाती हूँ, एक और अनदर नंबर लेके। We are taking next number. Next number is 84 and 69. We taking 84 and 69. Then हम स्टार्ट करेंगे अब 84 से। फिर से हमारा वंस प्लेस का नंबर 4 यहाँ पर है और ये 9 बड़ा है, बिगर नंबर है, तो हम सबसे पहले 84 को चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 84 पे क्या है, 84 में हमारे पास 8 टेंस एंड 4 वंस है। अब 4 वंस में से 9 वंस तो जा नहीं सकता, तो हम इसको पहले चेंज कैसे करेंगे, 7 टेंस प्लस 1 10 प्लस 4 वंस, तो हम इसको कैसे करेंगे, अब 7 टेंस है, हम 7 टेंस को 7 टेंस लिखेंगे, राइट हियर 7 टेंस प्लस 1 10 मीन्स 10 वंस। 1 10 किस में चेंज हो जाएगा, 10 वंस में, एंड देन 4 वंस। फिर हमारा आंसर है 7 टेंस प्लस 14 वंस। अभी 14 वंस हो गया, क्लियर है। अब हमारे पास ये 14 वंस आ गया, तो 14 वंस में से हम 9 माइनस कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, 14 वंस माइनस 9 वंस, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इक्वल टू में 5 वंस। तो हमारा एक प्लेस पे वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास प्लेस की वैल्यू है, बिगर नंबर इज 84 एंड स्मॉलर नंबर इज 69, तो हम 14 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर कट हो गया 7, तो 14 माइनस 9 इज 5, तो हमारे वंस प्लेस की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है आपको कि हमने 14 में से माइनस कर दिया 9। हमने 14 कैसे बनाया, हमने 8 10 को 7 10 कर दिया और 1 10 का हमने 10 वंस बना दिए। अब 10 वंस और 4 वंस को हमने आपस में प्लस कर दिया, तो 14 वंस में से हमने ये वाला 9 जो था वंस प्लेस वाला, इसको हमने माइनस कर दिया, देन हमारे पास आंसर आ गया 5 वंस। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वही सिंपल स्टेप, हमने 8 में से एक टेंस ले लिया था, तो हमने अब यहाँ पे क्या लिखा है, 7 टेंस प्लस 7 टेंस। अब हमारे पास 7 टेंस है, अब हम 7 10 में से क्या माइनस करेंगे, ये 6 तो हमने चेंज नहीं किया था, तो हम इसको क्या करेंगे, 6 टेंस माइनस करेंगे। 7 में से माइनस 1 इज 1 10, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7 माइनस 6 इज 1, तो आर आंसर इज 15। हमारा आंसर क्या आया, टोटल 15। तो हम इसको कैसे लिखेंगे टोटल आंसर को, 110 प्लस 5 वंस। क्लियर है। अच्छे से समझेंगे बेटा कि हम कैसे लिखेंगे, टेंस का कहाँ लिखना है, टेंस में से जब हम 1 लेते हैं तो कैसे लिखते हैं। हम इसको 1 को ऐसे यहाँ पे लिया, तो ये हमारे 14 हो गए, 14 माइनस 9 इज 5, 7 माइनस 6 इज 1। Now students, take out your notebook. This is classwork time.
Take out your notebook and write the details like date, day, chapter number, chapter name, classwork. Write it fast. Open your notebook. First question is fill in the boxes. Fill in the boxes. इसमें हम क्या करेंगे? Fill in the boxes में हम रीग्रुपिंग करेंगे नंबर्स को. माइनस नहीं करना, सिर्फ रीग्रुपिंग करके दिखाना है कि हम माइनस में रीग्रुपिंग कैसे करेंगे. नंबर इज 64. हम इसको कैसे रीग्रुपिंग करेंगे? 6 tens, 6 tens है प्लस 4 1s है. क्लियर है आपको? अब इसको हम रीग्रुपिंग कैसे करेंगे? रीग्रुपिंग करेंगे तो इसके कितने टेंस होंगे और कितने इसमें वंस बनेंगे? कितने हम टेंस करेंगे और कितने वंस? तो हम रीग्रुपिंग में कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर हम 6 में से अगर वो कर लेते हैं तो यहाँ पर 5 टेंस प्लस 1 10 प्लस 4 वंस, ऐसे होता है रीग्रुपिंग. तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5 टेंस प्लस 10 वंस प्लस 4 वंस. क्लियर है? देन 5 टेंस प्लस 14 वंस. जब भी हम उसको वंस प्लेस को बिगर बनाने के लिए हम उसमें से 110 ले लेते हैं. 110 लेने का मतलब हमने 10 वंस ले लिए. 10 वंस को हम फिर वंस वाली वैल्यू में प्लस कर देते हैं. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? 5 टेंस एंड 14 वंस. क्लियर है? ज्यादा नहीं करेंगे, करेंगे दो सम, 2 सम करेंगे ओनली, पर अच्छे से समझ के करेंगे बेटा. सेकेंड नंबर इज 38. अब 38 को हम कैसे लिखेंगे टेंस और वंस में? सबसे पहले हमें सिंपल तरीके से ही टेंस और वंस लिखना है. ऐसा नहीं कि आप लोग अपना कर लो कि टेंस पहले वाला लिखना है बाद वाला लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना. सबसे पहले हम सिंपल तरीके से टेंस वंस लिखेंगे. इसमें 3 टेंस है और इसमें 8 वंस है. अब इसको रीग्रुपिंग करना है. रीग्रुपिंग करने के लिए हमें ये बताना है कि कितने टेंस होंगे और कितने हमारे पास वंस होंगे. ठीक है? अब रीग्रुपिंग कैसे करेंगे? 3 टेंस है हमारे पास. अब हम 3 टेंस में से कितने ले लेंगे? यहाँ पे 1 10 हम ले लेंगे तो यहाँ कितने रह जाएंगे? 2 टेंस. 2 टेंस लेंगे और हम 1 10 को ले लेंगे यहाँ पर. तो 8 के साथ अगर हम 1 10 मतलब यानी कि 10 वंस को 8 वंस के साथ प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 18 वंस. तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर आ गया? हमने यहाँ पे कर दिया 2 टेंस, 1 ले लिया था एंड देन हमारा यहाँ पर 18 वंस. क्लियर है आपको? सो डू इट फास्ट. फिल इन द बॉक्सेस. सबसे पहले हमें इस नंबर का टेंस और वंस लिखना है. फिर हमें रीग्रुपिंग करके वंस को ज्यादा नंबर बनाना है वंस के. तो हमने रीग्रुपिंग किया, यहाँ 6 से 1 10 यहाँ ले लिया. 1 10 का मतलब 10 वंस. 10 वंस को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो हमारे पास ये 14 वंस हो गए और यहाँ पर 5 टेंस आ गए. यहाँ से हमने 1 ले लिया था ना, तो 1 10 ले लिया. यहाँ पे हमने वो 10 को प्लस कर दिया. ऐसे ही 3 टेंस में से हमने 1 10 यहाँ ले लिया. 1 10 का मतलब होता है 10 वंस, तो फिर हमने उसको यहाँ प्लस करे तो ये 18 वंस. डू इट फास्ट. वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब हम सिंपल वे में सब्ट्रैक्ट करके करेंगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, जैसे रीग्रुपिंग करके करना था। अब हमें टेंस वंस नहीं लिखना, हमें सिंपल कॉलम वेज में लिखना है, जैसे आपको कॉलम में कराया था। फर्स्ट सम इज टेंस वंस 82। नेक्स्ट नंबर इज 46। बिगर नंबर ऊपर होता है एंड स्मॉलर नंबर नीचे लिखते हैं। बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, सो बिगर नंबर इज कॉल्ड मीनू एंड स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये टेंस प्लेस से हम 1 यहाँ पर यस बोरो कर लेंगे। बोरो किया तो यहाँ पर हो गया 12 वंस, क्योंकि हमने 1 10 लिया है। 1 10 कितना होता है 10 वंस, तो 10 वंस में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 12 लिया, 12 हो गया, 12 माइनस 6 इज 6। देन यहाँ पे क्या होगा, 1 हमने ले लिया तो यहाँ पे 7 टेंस रहेंगे। 7 माइनस 4 इज 3। नेक्स्ट इज 35 माइनस 28। अब फिर से हम ऐसे करेंगे, 5 में हम 1 ऐड कर देंगे, 15 माइनस 8 इज 7। 15 में से माइनस 8 करेंगे तो हम क्या आएगा 7, और यहाँ से 1 बोरो किया था तो यहाँ हमारे पास 3 में से कट हो गया 1, तो 2 माइनस 2 इज 0। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, बिगर नंबर ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर नंबर नीचे, एंड देन फर्स्टली हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। वंस प्लेस से करते हैं तो हम वंस को बिगर बनाने के लिए टेंस में से 1 हम 10 1 10 यहाँ ले लेते हैं। 1 10 का मतलब होता है 10 वंस, तो जो भी हमारा नंबर होता है उसमें हम 10 प्लस कर देते हैं। जैसे ये 5 है तो 5 में हम 10 प्लस करा तो हमारा 15। 15 माइनस 8 इज 7 एंड 2 माइनस 2 इज 0। Next number is 76 and then 57। अब हम इसको माइनस करेंगे, फिर से 6 हमारा स्मॉल है 7 से, तो हम इसको फिर से बोरो करेंगे। यहाँ पे बोरो किया तो अगर 1 10 बोरो करते हैं तो इसका मतलब 10 1 हम बोरो कर रहे हैं, 6 के साथ हम 10 को प्लस कर रहे हैं। देन हमारा आंसर इज 16। 16 माइनस 7 इज 9। क्लियर है? 16 माइनस 7 इज 9 एंड यहाँ से हमने बोरो किया था 1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6। 1 क्यों? क्योंकि हमने 1 10 लिया है और यहाँ पर आके वो क्या हो गया 10 वंस, तो हमने यहाँ से सिर्फ 1 ही लिया, तो हम 6 माइनस 5 इज 1। तो हमारा आंसर क्या है 1919। क्लियर है आपको? जब भी हम 10 प्लेस से वंस को लेते हैं तो वहां पर 1 10 नहीं जाता, 10 वंस जाता है। तो आपने ऐसे करना है, फर्स्टली बिगर नंबर ऊपर स्मॉलर नंबर नीचे, एंड देन हमें उसका आंसर जो आता है उसको हम क्या कहते हैं डिफरेंस। और जब भी हम वंस प्लेस पे टेंस प्लेस से बोरो करते हैं 1 नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है हमने 10 वंस बोरो किए हैं। तो 2 को हमने क्या नंबर हो गया हमारा 12। जो भी हमारा यहाँ पे नंबर होगा उसमें हम 10 प्लस कर देंगे, जो भी हमारा नंबर बनेगा यहाँ पर हम उसमें से माइनस कर देंगे। और यहाँ से हमने 1 लिया है तो ओनली 1 माइनस करके जो भी नंबर है, जैसे ये 8 था इसको माइनस हमने 1 ले लिया था तो यहाँ पर 7 रह गया। यहाँ पे 3 था तो हमने यहाँ 1 लेकर रख दिया तो यहाँ रह गया 2। और यहाँ पे 7 था तो हमने 1 यहाँ पे बोरो कर लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 6। क्लियर है? अच्छे से बेटा समझ के करेंगे। रीग्रुपिंग है, ये थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन आपको अच्छे से आ जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द रीग्रुपिंग मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।